नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुंभ लगन व कुंभ राशि के लिए जनवरी 2022 का राशिफल। अगर आपका कुंभ लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आपकी कुंभ राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनवरी के माह में कुंभ लगन व राशि के लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। जनवरी माह के आरंभ में राहु जो है वो आपके चौथे भाव में होंगे, वृषभ राशि में। दशम भाव में केतु है, वृश्चिक राशि में। और माह के आरंभ में दशमेश मंगल स्वराशि के होंगे। उसके बाद मंगल आगे चलकर माह के लास्ट के समय में मंगल जो हैं धनु राशि में चले जाएंगे, एकादश में आ जाएंगे, जहां उनकी शुक्र के संग युति हो जाएगी। भाग्य शुक्र माह के आरंभ में आपके सप्तमेश सूर्य के संग युति कर रहे हैं 14 जनवरी तक। उसके बाद सूर्य जो है वो धनु को छोड़कर मकर में चले जाएंगे और बाद में भाग्य शुक्र की मंगल के संग युति हो जाएगी माह के अंत तक। सूर्य मकर पे जाकर लगने शनि पंचमेश बुध के संग युति बना लेंगे जो माह के अंत तक रहेगी, यानी आपके द्वादश भाव में शनि बुध व सूर्य रहेंगे। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति कुंभ लगन व कुंभ राशि के लिए। कुंभ लगन व कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी यानी वर्ष 2022 का पहला महीना जनवरी का कैसा जाएगा। मेरा यह मानना है कि ग्रहों की स्थिति ऐसे निकल कर आई है कि जनवरी का महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा कैरियर के हिसाब से, क्योंकि इस माह देवगुरु बृहस्पति आपके लगन पे विराजमान है। उनकी दृष्टि पंचम भाव पर भी है, सप्तम पे भी है, भाग्य भाव पे भी है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि मान सम्मान व प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी, लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, समाज में रुतबा रहेगा, संतान के संग संबंध अच्छे रहेंगे, संतान सुख रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुख की रक्षा करेगी और भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य की वृद्धि करेगी और जीवन में नए अवसर देगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम कैरियर को लेकर बात करें तो दशमेश माह के आरंभ में स्वराशि के हैं। दशमेश माह के आरंभ में स्वराशि के हैं और आगे चलकर दशमेश एकादश में चले जाएंगे, जहां उनकी भाग्येश के साथ युति हो जाएगी। यानी माह के अंत में 18-19 के बाद भाग्येश और दशमेश की युति जो एकादश में होगी वो कैरियर के लिए बहुत शुभ संकेत है कुंभ लगन व कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो कोशिश करिए, इस माह आपको जॉब मिल सकती है। आप अपनी वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, माह के आरंभ में दशमेश मंगल राहु केतु के अक्ष में है तो अचानक ही ट्रांसफर होने की संभावना बनती है, पर क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है तो हो सकता है ट्रांसफर पॉजिटिव हो। गोचर के हिसाब से तो ट्रांसफर पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अगर दशाएं थोड़ी सी नेगेटिव हुई आपकी तो हो सकता है ट्रांसफर नेगेटिव हो जाए, लेकिन गोचर के हिसाब से तो ट्रांसफर पॉजिटिव लग रहा है। और दशमेश की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि मंगल जो है वो दशम भाव में दिग्बली होते हैं। ऐसी स्थिति में ये पोजीशन आपकी ऐसी है कि अगर ट्रांसफ़र होता है तो आपका अच्छी जगह पर होगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो आप एक अच्छी स्टेटस की जॉब पर जाएंगे और दशमेश की अच्छी पोजीशन है तो आपको इस माह कैरियर से जुड़े अच्छे ऑफर मिलेंगे। अगर आप व्यापारी हैं और विशेषकर अगर आपका काम बिल्डिंग मटेरियल का, प्रॉपर्टी का, इन चीज़ों का काम है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम आता है, ज़मीन जायदाद का काम आता है, लेन देन का, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का काम है, तो आपके लिए महीना बड़ा शुभ है। आपकी इस महीने कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है, आपके पास कहीं से कोई डील होनी थी उसका रुका हुआ पैसा आ सकता है, तो ये आपके लिए कैरियर के हिसाब से माह बहुत शुभ है। भाग्येश शुक्र पूरे महीने जो है लाभ भाव में रहेंगे, यानी भाग्येश का लाभ भाव में रहना इस बात का संकेत है कि इस महीने एक तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को दिखेंगे, एक आपका भाग्येश लाभ भाव में रहेगा, यानी आपको भाग्य से लाभ होगा। भाग्य से लाभ होने का संकेत ये है कि अगर आपने थोड़ी भी ढंग से मेहनत करी तो आपको रिजल्ट पूरे मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा भाग्य कमज़ोर होता है और हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट पूरे नहीं मिल पाते। लेकिन आज अब की बार इस माह में भाग्य ऐसा बलिए हो रखा है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। फाइनेंस की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से महीना आपके लिए शुभ जाने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा। आपको कहीं से भी धन लाभ हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी की इनकम, आपके कहीं किराए से आमदनी आ सकती है, कोई आपकी प्रॉपर्टी की डील हो सकती है, कोई आपका सौदा हो सकता है, कहीं आपका लंबे समय से कोई पैसा रुका हुआ था तो आपको जनवरी के माह मिलने की संभावना है। कुंभ लगन व कुंभ राशि के वो जातक जो कि विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये माह उनके लिए विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा संकेत है।
दशम और चतुर्थ भाव राहु केतु के अक्ष में है और लग्नेश शनि द्वादश में चल ही रहे हैं। पंचमेश बुध भी द्वादश में चल रहा है और आगे चलकर 14 जनवरी के बाद सप्तमेश सूर्य भी द्वादश में चला जाएगा, जो इस बात का संकेत है कि आपकी व्यापार के सिलसिले में या अपनी जॉब के सिलसिले में विदेश यात्रा होने की संभावना आपकी जनवरी के माह में बनती है। ये तो ही थी आपके लिए पॉजिटिव बातें कि आपको भाग्य का साथ रहेगा, करियर के लिए समय अच्छा है, फाइनेंस के लिए समय अच्छा है और विद्यार्थी वर्ग के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर और भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो विद्यार्थियों के लिए इस समय पढ़ाई के अच्छे ऑफर है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो लग के पढ़ाई कीजिए, आपका पढ़ने में मन लगेगा क्योंकि गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं। अब थोड़ी सी सावधानी भी हमें इस माह रखनी पड़ेगी। पहली बात कि आप कुंभ लगन व कुंभ राशि के जातक है, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि लग्नेश शनि आपका द्वादश में चल रहा है और शनि के ऊपर राहु की दृष्टि आ रही है और पंचमेश बुध भी द्वादश में रहेगा, तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही जनवरी के माह में मत करिएगा। साथ ही इस माह आपके खर्चे अधिक होने की संभावना है, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए। और 12वां बुध जो है अचानक ही किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा कराता है, तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए किसी निकट की व्यक्ति से आपके संबंध खराब हो जाए, खासकर प्रेम संबंधों में लेकर, क्योंकि पंचमेश द्वादश में गया है जो इस बात का संकेत दे रहा है कि पता लगा कि आपकी किसी से शादी की बात चल रही थी, लेकिन शादी की बात चलते चलते कुछ और ही हो गया और बातचीत वहीं खत्म हो गई। इसलिए पंचमेश द्वादश में गया है और वो बुध मकर में गया है, तो मकर में जब बुध होता है तो जातक क्रिटिसाइज ज़्यादा करता है, तो अपनी वाणी पे काबू रखिए। कोई नेगेटिविटी भी दिखाई दे तो उसके मुंह पे बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 14 जनवरी के बाद आपका सप्तमेश सूर्य जो है द्वादश में चला जाएगा और वो अपने शत्रु शनि की राशि में आ जाएगा और उस पर सूर्य पर राहु की दृष्टि होगी, क्योंकि सूर्य शनि और राहु जैसे ग्रह जो हैं वो किसी भी चीज़ को, किसी भी सुख को कम कर देते हैं जब किसी भाव या भावेश से संबंध रखते हैं। तो सप्तमेश का शनि के संग जाना और सप्तमेश के ऊपर राहु की दृष्टि होना 14 जनवरी के बाद, तो दाम्पत्य सुख में कमी का संकेत आ रहा है। 14 जनवरी के बाद दाम्पत्य सुख में कमी का संकेत आ रहा है, तो वो कमी का संकेत दो कारणों से हो सकता है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम हो या जीवन साथी से किसी प्रकार का विवाद या गलतफहमी हो जाए, तो 14 जनवरी के बाद अपने दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। अब हम देखते हैं कि कुंभ लगन व कुंभ राशि के लिए जो ये कैरियर के लिए एक अच्छा समय आया है, एक अच्छी ऑप्शन मिल रहा है, भाग्य भी आपका बड़ी चल रहा है, तो वो शुभ तिथियां हमारे लिए कौन सी रहेंगी इस माह में, जनवरी माह में, कि जिन तिथियों के आधार पे हम अपना काम प्लान करें कि इन तिथियों पे हमें काम करना है, इंटरव्यू देना है, व्यापार करना है, किसी से कोई सौदा करना है, तो हमारा काम बढ़िया हो क्योंकि चंद्रमा हमारा पॉजिटिव होगा। तो जनवरी माह की आपके लिए शुभ तिथियाँ हैं 1 व 2 जनवरी, 3 व 6 जनवरी, 7 व 10 जनवरी, 11 व 12 जनवरी, 18 व 19 जनवरी, 20 व 21 जनवरी, 22 व 27 जनवरी, 28 व 29 जनवरी व 30 जनवरी, ये शुभ तिथियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि शुभ तिथियां भी ऐसी आ रही है कि आपको लगातार 2-3 दिन इकट्ठे मिल रहे हैं। जैसे पहले 1 से लेकर 3 जनवरी मिल रही है, फिर 10 से लेकर 12 जनवरी मिल रही है, 10, 11, 12, फिर 18 से लेकर पूरी 22 मिल रही है, 18, 19, 20, 21, 22, यानी लंबा समय आ रहा है। यानी आप कुछ प्लान भी करते हैं इन डेट्स के आधार पे, तो वो आपका वो काम हो सकता है। उसके बाद लास्ट का ऑप्शन आ रहा है 27, 28, 29, 27, 28, 29, 30, यानी 4-4 दिन का स्लॉट आ रहा है। तो आप कुछ भी प्लान करें तो इन डेट्स का ध्यान रख लें कि हमें इस डेट्स पे काम करना है और इस डेट पे क्या हमारा काम करने का तरीका होगा जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम गेन मिले। अब हम बात करते हैं कि इस माह जनवरी माह में आपको सावधानी कौन दिनों में रखनी है, जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। यानी चंद्रमा वृषभ का, कन्या का या मकर का होगा तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। जब चंद्रमा नेगेटिव हो तो भूल कर भी उस दिन किसी बात की कोशिश ना करें कि जैसे बाई चांस क्या होता है, हम किसी से कोई बात करने लगते हैं और अचानक हमारी बहस हो जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात अर्थ का अनर्थ हो जाता है और रिश्ते खराब हो जाते हैं, दोस्ती खराब हो जाती है, ऑफिस का माहौल खराब हो जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी किसी से कोई बहस वगैरह हो रही है तो फौरन ध्यान दीजिए कि कहीं आपका चंद्रमा तो खराब नहीं है, पता लगा आपका उसका फ्यूचर से रिश्ता ही बिगड़ जाए। इसलिए इन तिथियों का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि चंद्रमा नेगेटिव होगा, चौथा, 8वां या 12वां होगा तो वो आपका किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी से वाद विवाद करा सकता है। तो आपके लिए जनवरी के माह में सावधानी रखने के दिन हैं 4 व 5 जनवरी, 13 व 14 जनवरी, 23 व 24 जनवरी व 31 जनवरी। तो ये मैंने दर्शकों को बताने की कोशिश करी कि कुंभ लगन व कुंभ राशि के लिए वर्ष का आरंभ काफ़ी अच्छा हुआ है। जनवरी का माह आपके लिए सुकून लेके आया है, कैरियर को लेकर आपको संतोष मिलेगा। आप अगर अपनी जॉब प्लान कर रहे हैं इस महीने तो आपको ऑप्शन मिल सकता है, आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको शुभ तिथियाँ बताई दी हैं।
इसके अलावा आप व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो काम आपका बढ़िया है। अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा काम है, ज़मीनों से या खेती वेती का काम है, तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ जाएगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।